हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, ऑफिसर वांग और एजेंट शाह के क्रेजी डायनामिक्स मंडेज टू रिमेंबर के बोनस पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था चीफ जियांग चेंग को 145 सेकंड तक लगातार कोई अलग अलग फ़ोटोज़ भेजता है। ये कोई कौन हो सकता है, इसका अंदाज़ा तो आपने लगा ही लिया होगा। उन फ़ोटो से चीफ इतने गुस्से में आ जाते हैं कि उनकी पकड़ में वो फ़ोन क्रैक हो जाता है। पर शुक्र है कि वो अभी भी काम कर रहा था। चीफ ने अब ठान लिया था वो किसी भी हालत में उस फ़ोन की तरफ नहीं देखेंगे। ऐसे ही पूरे 10 मिनट बीत गए। चीफ से ना कुछ काम बन रहा था, ना ही वो कहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे थे, और बार बार उनकी नज़र उस टूटे फ़ोन की तरफ जा रही थी। बेचारा फ़ोन, उस पर अब मकड़ी के जाले जैसा डिज़ाइन बन गया था, पर चलो अभी भी वो काम कर रहा था। चीफ पूरे स्टेशन में अकेले थे, पर ये पूरी तरह से भूल चुके थे, क्योंकि वो अभी भी इधर उधर झाँक रहे थे कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। जब उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें कोई भी नहीं देख रहा है, तो फिर से एक बार वो अपनी चेयर पर आकर गिर गए और अपने फ़ोन की गैलरी ओपन की। उनका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, फिर भी आंखें फ़ोन स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि वहाँ पर लिू हाईक्वान था, कपड़ों के बिना, जिसने जिस किसी भी एंगल से पॉसिबल था वहाँ से अपने पिक्चर्स लिए थे, नहाते हुए, बिना कपड़ों के, गीले। और ये चीज़ें सीधा जियांगचेंग के मिडल पोर्शन पर जाकर शूट हुई। उसे अपने पैर स्क्वीज करने पड़े। अपने लिप्स को बाइट करते हुए वो इन फ़ोटोज़ को आगे पीछे घुमाकर देखने लगा। ये फ़ोटोज़ तो मानो उसे ललचा रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इस तरह की भी सोच रखेगा। चीफ को पता ही नहीं चला कितनी देर तक वो ऐसे ही उस फ़ोन स्क्रीन को ताक रहा था। अपने आसपास का सब कुछ भूल चुका था। अचानक से उसके कंधे और गर्दन पर किसी ने हाथ रखा और चीफ का ड्रीम बबल टूट गया। वो हाथ चीफ के कॉलर पर ग्लाइड करते हुए उसके शर्ट तक पहुंचा। उसका पहला बटन खोलने लगा और गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगी। साथ ही कोई उसके कान और उसके पीछे के एरिया पर निबल करने लगा। सब तरफ से एक साथ हमला। चीफ इतने ज़्यादा शॉक हो चुके थे कि जैसे वो पैरालाइज ही हो गए हो। उस डार्क और मस्की सेंट ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था ये सेंट किसकी है। अब चीफ पर डर ने पूरी तरह से काबू कर लिया था, क्योंकि स्क्रीन पर अभी भी फुल जूम की हुई आखिरी पिक्चर थी, लिू हाई कान और उसके प्राइड की, जिसकी नोक पर कुछ बूंदें डायमंड की तरह चमक रही थी। चीफ के कान में हाईक्वान बुदबुदाया, चेंग चेंग, अगर तुम मुझे इतने करीब से देखना चाहते थे, जानना चाहते थे, तो बस कहने की देर थी। तुम सोच भी नहीं सकते इन दिनों मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हो चुका था और इस चीज़ के कितने सपने देखा करता था। हाईक्वान तो बुदबुदा रहा था, पर चीफ के कानों में ये बातें खोलते हुए शीशे की तरह लग रही थी। उसके पूरे शरीर में रोमांच उठ रहे थे। वो सभी भावनाएं जो अब तक चीफ ने दबा कर रखी थी, अचानक से उसके सर चढ़कर बोलने लगी। गहरी सांसें लेकर उसने अपने आप को सीधे करने की कोशिश की, पर उसका शरीर अब उसके कंट्रोल में नहीं था। हमेशा की तरह वो गुस्सा करना चाहता था, चिल्लाना चाहता था और इस वेस्ट ऑफ डीएनए को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालना चाहता था, जो चीफ से कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहा है जिसे चीफ ने सपने में भी नहीं सोचा था। पर चीफ इनमें से कुछ भी नहीं कर पाए। उन्हें भी एहसास हो गया कि उन्हें हाईक्वान चाहिए पूरी तरह से। अब चीफ ने भी मन बना लिया था। हाईक्वान का हाथ जो चीफ के शर्ट के अंदर जा रहा था, चीफ ने उसे पकड़ लिया और सीधा नीचे खींच लिया पैंट पर। चीफ ने कहा, ये तुम्हारी वजह से है, अब जिम्मेदारी लो,
इससे पहले कि मैं अपना मन बदल कर तुम्हें इतना मारूं कि तुम्हारी जान ही चली जाएगी। अब सांसें अटकने की बारी हाईकवान की थी। उसकी हालत शौक से भी परे थी। आखिरकार उसका पपी मान गया था और उसने खुद से अपने आप को हाईकवान को सौंपा था। अब हाईकवान ने गहरी आवाज़ में कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा पपी, पर यह मत सोचना कि मैं थोड़ा सा भी जेंटल रहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अपने आप पर कंट्रोल किया है। हाईकवान की आंखें अब पूरी तरह से डार्क हो चुकी थीं। जिस पल उसने देखा था कि चेंग पर उसका कितना गहरा असर हो चुका है, उसके दिमाग का एक स्विच जैसे दब गया था। अब उसमें भयंकर प्यास थी इस एंग्री पपी की, जिसके हाथ अब हाईकवान की प्रॉपर्टी को टटोल रहे थे, नहीं स्क्वीज कर रहे थे। चेंग बोल रहा था, बस बातें ही करते रहोगे या कुछ आगे भी बढ़ोगे? अब हाईकवान ने चेयर को गोल घुमा दिया और चेंग को बिल्कुल अपने सामने रोक लिया। चेंग ने देखा, हाईकवान की नज़रें उसके दिल के आर पार हो रही है। अब वो किसी भी हालत में नहीं रुकने वाला। और जैसा कि उसने सोचा था, हाईकवान तुरंत आगे बढ़ा। चेंग के बाल खींचकर उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसे हार्डली किस करने लगा। अंत में किस ब्रेक करने के बाद हाईकवान बोला, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। उन दोनों के बीच में कुछ भी जेंटल नहीं था, जैसा कि चेंग ने चाहा था और हाईकवान ने प्रॉमिस किया था। सब कुछ बहुत ही रफ रहा। घंटों तक चीफ के केबिन से बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा सुनाया जा सकता था। ऐसा लग रहा था दो जंगली जानवर लड़ रहे हैं। पूरा रूम फैल गया था, पर किसे परवाह थी। अगले दिन चीफ जब हल्के से लंगड़ाते हुए ऑफिस में चले आए, पूरे ऑफिस की नज़रें बस उन पर ही टिकी थी। सबके मुंह खुले के खुले थे, क्योंकि चीफ आज मुस्कुरा रहे थे। हर किसी को खुश होकर ग्रीटिंग कर रहे थे, गुड मॉर्निंग। कुछ एम्प्लॉयज़ तो बेहोश होने वाले थे और कुछ अपने डेस्क के पीछे छुपे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। अगर इस सब से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो वो थे हमारे वांग शाओ। जिस वक्त उन्होंने उसे एक बत्तख की तरह चलकर आते हुए देखा, तभी एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वो जान चुके थे कि कल क्या हुआ होगा। दोनों ने बस हाई फाइव किया और अपने काम पर लग गए। कुछ दिनों बाद लियो हाईकवान के अपार्टमेंट में बहुत हेवी एक्सरसाइज करने के बाद डीपली रिलैक्स्ड होकर चेंग बिस्तर पर गिर गया। बगल में हाईकवान था, जिसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं थी कि कम से कम खुद को ब्लैंकेट से तो ढक ले। वेल, ऐसा चीफ का सोचना था। उन्होंने बस आंखें रोल की और मुंह फेर लिया। तभी तभी चीफ के माथे पर शिकन आ गई और वो बोले, अरे सुनो, काफ़ी दिनों से एक सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था कि तुम्हें मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहाँ से मिले। इस पर हाईकवान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं? मुझे लगा शायद मेरे कज़न ने तुम्हें बता दिया होगा। तुम्हारा कज़न? चमचा की बहू ऐसे कुड़ी। हाईकवान ने कहा, हाँ वांगी वो तुम्हारे लिए ही काम करता है ना। मुझे लगा उसने तुम्हें बता दिया होगा। इनफैक्ट उसी ने मुझे बताया कि तुम मेरे हैंडसमनेस से कायल हो गए हो और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो। कुछ देर तक शांति छाई रही। हाईकवान ने पूछा, चेंग चेंग तुम ठीक हो ना? अचानक से तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? चेंग ने कहा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, पर मुझे अगले मंडे का इंतज़ार रहेगा। ईबो, तुम तो गए हो, अब पता नहीं अगले मंडे को क्या होगा। लेट्स प्रे फॉर आवर लिटिल ऑफिसर। ऑथर के कहने पर वो दोनों स्पेशली इस बात के लिए राज़ी हुए थे, जैसे कि उनके पास कोई और चॉइस है। तो ऑथर कहती है, आई एम वेरी वेट अ सेकेंड मिस्टर शाह, मिस्टर वांग, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? तो शाहजहां ने कहा, मैं अपने फ्रेंड्स को ग्रीट कर रहा हूँ। ये वो चिल्लाया, अपने हाथ हिलाना बंद करो, वो तुम्हें देख नहीं सकते। वो नहीं देख सकते? शाहजहां ने पूछा। तो ईवो ने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो बस हमारी इमेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर क्रिएटर ने तुम्हारा वेविंग वाला इमेज डाल भी दिया तो वो कहीं और से चुराया हुआ होगा, रियल नहीं। ऑथर ने कहा, सॉरी मिस्टर शाओ, हम यहाँ पर अकेले हैं।
तो शाहजहां ने कहा, ये तो और भी बढ़िया है, कम से कम वो मेरे बेबी को देखकर लार तो नहीं टपकाएंगे। ईवो ने कहा, जैसे कि तुम उनसे ज़्यादा बेटर हो। ऑथर ने कहा, चलो इंटरव्यू आगे बढ़ाते हैं, मेरे पास कुछ सवालों की सूची है। ईवो ने कहा, चलो एक बार इसे ख़त्म ही कर देते हैं। शाहजहां ने कहा, बेबी ऐसा मत कहो, उन सब ने तुम्हारे लिए प्रे किया है पूरे एफएफ में। बेचारे ऑथर और क्रिएटर का सारा टॉर्चर झेल रहे थे। ईवो ने कहा, क्या अब तुम उनकी इंसल्ट नहीं कर रहे? जहान ने कहा, अरे ये तो अलग बात है। अब ऑथर क्वेश्चन पूछने लगी। सबसे पहला सवाल जो हमारे एक दोस्त ने पूछा है एजेंट शाह से, एजेंट आपके अंदर इतना साहस कहाँ से आया? एजेंट ने कहा, वेल मेरे बेबी को देखकर जब भी वो शर्माता है तो मुझे उसे छुड़ाने का बड़ा मन करता है। बस आपने मुझे मेरे बेबी के साथ देखा है, वरना वैसे तो मैं बड़ा अच्छा बंदा हूँ, सब लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ भी, ईवो बोला। क्या हुआ बेबी? शाहजहां ने पूछा। तो ऑथर ने बात बदलते हुए कहा, ओके ओके थैंक यू। मिस्टर वांग, अगला सवाल आपके लिए है। आप में इतना शॉर्ट टेम्पर कहाँ से आया? ईवो ने कहा, आपने इसकी बात सुनी ना, ये ही है जो मेरे दिमाग में चढ़ जाता है। यूजुअली तो मैं बहुत शांत रहता हूँ, पर अगर आप इसके साथ एक दिन भी बिताओगे ना तो आप सच में पागल हो जाओगे। तभी शाहजहां ने विस्पर करते हुए कहा, बेबी अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अरेंज कर सकता हूँ। तभी वो चिल्लाया, स्टॉप इट इडियट, मैं वैसे नहीं कह रहा था। तो जहान ने कहा, पर मैं तो वैसे ही समझ गया। कॉन्सेंट्रेशन गाइस, ऑथर ने कहा, वैसे तुम दोनों जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते? तब शाहजहां ने कहा, फाइनली मेरा बेबी मान गया है। मुझे इतना सफ़र करवाने के बाद, यहाँ तक कि उसके लिए अपने सीने पर गोली खाने के बाद, आखिरकार उसने चिकन बनना बंद किया और मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। तो हम जल्द ही शादी करेंगे, और हाँ, आप सभी को इनविटेशन है। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है, ऑथर ने कहा। आपका दिल तो बहुत बड़ा है मिस्टर शाओ, आपके फैंस बहुत खुश होंगे। ईवो ने कहा, तुम ये सब कर पाओगे? शाहजहां ने कहा, हम टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग का कवर भी बना सकते हैं। अरे बेबी ऐसे चेहरे क्यों बना रहे हो, तुम्हें रिंकल्स आ जाएंगे। अब ऑथर ने फिर से एक बार कमान संभाली और ईवो से पूछा, आपकी पर्सनैलिटी कुछ अलग है, मतलब आप कभी भी फूट पड़ते हो, ये सब कहाँ से आया? वैसे आपने इस बारे में पहले ही बता दिया है, पर क्या अब आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ईवो ने कहा, हाँ, मैं हेल का एंट्रेंस ढूंढ रहा हूँ जहाँ से ये आया है, और इसे लात मारकर वापस वही भेजना चाहता हूँ। ओके, अगला सवाल मिस्टर शाओ के लिए। क्या आपने कभी ऑफिसर वांग को कहीं और ले जाने के बारे में सोचा है, और भी ज़्यादा रोमांटिक, वैसी वाली कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने के लिए? एजेंट शाह ने कहा, हाँ 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 हाँ, तुम सोच भी नहीं सकते मेरे दिमाग में कितने सारे आइडियाज़ है। रिसेंटली मुझे टॉयज़ का एक पूरा बैग मिला था और मैं वो सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। और जैसे कि आप लोकेशन की बात कर रहे हो, तो मेरे दिमाग में कुछ प्लेसेस है, पर अभी मेरा बेबी बहुत ज़िद्दी है, उसे मनाने के लिए टाइम लगेगा। ये वो चिल्लाया, शाहजहां! मेरा मतलब है मैं अभी इस बारे में सोच रहा हूँ। ओके, अगला सवाल चीफ के लिए है। वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमने उन्हें मैसेज कर दिया था और उनका रिप्लाई भी आया। तो सवाल ये था कि ऑफिसर वांग और एजेंट शाओ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कब करेंगे? और क्या आप अपने बॉस का रिप्लाई सुनना चाहोगे? वो दोनों ब्रेनलेस इडियट, उनकी स्टुपिडिटी की तो कोई लेवल ही नहीं है। आपको पता है उनके बारे में ऑफिस में बेट लगती रहती है, और मैंने खुद भी बेट लगाई थी, और आप सोच भी नहीं सकते इतना मैंने जैकपॉट जीता है। ईवो ने शॉक होकर कहा, बेट्स हमारे बारे में? शाहजहां ने कहा, हाँ मैंने भी एक लगाई थी, और पता है मैं तो जीतने में हमेशा ही अच्छा हूँ। ईवो चिल्लाया, तुमने क्या किया, बास्टर्ड कहीं के? तभी ऑथर बीच में आ गई, हमारे पास अगला सवाल भी है मिस्टर वांग, मिस्टर शॉ का गला छोड़ दीजिए। ये सवाल मिस्टर वांग के लिए है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी आप टॉप करेंगे? शाहजहां ने कहा, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। तो ईवो ने कहा, मुझसे सवाल पूछा है ना? शाहजहां ने कहा, मैं तो बस उनकी गलतफहमी दूर कर रहा था। ईवो ने कहा, आई हेट यू।
तो शाहजहां ने कहा, नहीं, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ईबो चुप रह गया। तो शाहजहां ने कहा, और लिटिल शाहजहां से भी। ईबो अब ऑथर की तरफ देखकर बोला, क्या हम इसे जहर दे दें? आगे ऑथर ने बहुत पर्सनल सवाल पूछा। ऑब्वियसली शाहजहां का जवाब हाँ में था और ईबो कंफ्यूज। अगला सवाल मिस्टर शाह से, आप वांग ईबो का कौन सा एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? इसका जवाब देने के बजाय उल्टा शाहजहां ने ही सवाल पूछा। आप सीधा सीधा जवाब चाहते हैं या फिर हैंकी पैंकी? आउच! शाहजहां को नीचे से एक किक मिली। शाहजहां ने कहा, ठीक है बेबी, समझ गया, इतना वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने बेबी की स्माइल बहुत पसंद है। जब उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, ऐसे वक्त में वो मेरे बारे में सोचता है और तब उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। मुआ! अब ईबो और ऑथर दोनों की बोलती थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। फिर ऑथर ने ईबो के कान में खुसफुसाया, मिस्टर वांग, मेरे ख्याल से आपके होने वाले हस्बैंड हर वक्त आपको ही देखते रहते हैं। ईबो ने भी इस पर हाँ में सिर हिलाया। ऑथर ने अपना गला साफ करते हुए पूछा, वेल, आगे और कुछ सवाल है। मिस्टर वांग से, कभी आपको स्वप्न दोष हुआ है? इस पर एंशंट ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, आई होप कि वो मेरी वजह से हो। ईबो ने कहा, यह आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तभी ऑथर ने शाहजहां से अगला सवाल पूछा, आपको नहीं लगता आपके हिप्नोसिज्म की अभी ज़रूरत है? तो शाहजहां ने तुरंत ईबो की तरफ मुड़ते हुए कहा, बेबी, तैयार हो जाओ। रुको रुको जेंटलमैन, अभी नहीं, ऑथर ने कहा। अगला सवाल मिस्टर वांग से, आप ये मिस्टर शाओ और लिटिल शाओ के बिना कब तक रह सकते हो? वाह, इंटरेस्टिंग है। इस पर ईबो बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए बोला, "हम्म।" तभी शाहजहां ने कहा, बेबी, तुम कब तक सरवाइव कर सकते हो मेरे बिना? इस पर ईबो ने कहा, मैं इसका जवाब नहीं देने वाला। तो जहां ने कहा, पॉइंट टू बी नोटेड, ये भी हिप्नोसिस में पूछना है। ऑथर ने कहा, क्या हमें भी रिजल्ट देखने को मिलेगा? अच्छा, नहीं, शाहजहां ने सर हिलाकर मना कर दिया। तो ऑथर ने अगला सवाल पूछा, मिस्टर शाओ, क्या आपकी कोई ऐसी वाइल्ड फैंटेसी है जो अभी तक सच नहीं हुई? तो शाहजहां ने ईबो की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं लगता मेरी ऐसी कोई फैंटेसी है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता। ईबो ने कहा, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तो शाहजहां ने कहा, बेबी, तुम सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ। ईबो ने कहा, मैं सोचना भी नहीं चाहता। शाहजहां ने कहा, ओह, ऐसे मत करो। तुम्हें याद है हमारे हॉट वेकअप सेशन के बाद मैंने तुमसे क्या कहा था? तो ईबो लाल गालों के साथ बोला, नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो। चलो फिर मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, शाहजहां ने कहा। इधर आथर चिल्लाती रह गई, अरे अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? पर वांगशाओ का सुनने वाले थे, वो तो तुरंत गायब हो गए। तो इस तरह से होती है हमारे ऑफिसर और एजेंट के प्यार भरी कहानी की दी एंड और शुरुआत। आई होप कि आपको ये एफएफ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में दिल खोल कर जवाब दीजिए और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।